नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, वर्तमान में राहु महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में, और 23 नवंबर 2025 को गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद को छोड़कर अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह राहु को कहा गया है। राहु अपने आप में बेहद शक्तिशाली हैं। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा ताकतवर राहु को माना गया है। कलयुग का किंग है राहु। राहु एक मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, भौतिकतावादी ग्रह है, और आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह है जो हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। और यही राहु जब अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे तो बेहद शक्तिशाली होंगे। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्षों के बाद बन रही है, जो आपके जीवन में अचानक से बड़े बदलाव लेकर के आएगी। अचानक से बड़ी सफलता मिल सकती है, अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है, अचानक से कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, उच्च पद मिल सकता है। राहु के शतभिषा में गोचर का सीधा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जीवन के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से आने वाले महीनों में प्रभावित होने वाला है। किस तरह की घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होने वाली हैं। राहु का गोचर शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र अपने आप में देखा जाए तो बेहद श्रेष्ठ नक्षत्र है, क्योंकि शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर। तो शतभिषा एक राहत देने वाला नक्षत्र है। शतभिषा एक हीलिंग का नक्षत्र है। शतभिषा जीवन में चल रहे संघर्षों को कम करने वाला नक्षत्र है। तो आइए सिंह राशि के जातकों को राहु महाराज अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए किस तरह का लाभ देने जा रहे हैं, इसी पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है, और यहाँ पर 23 नवंबर से 2 अगस्त 2026 तक राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टि एकादश भाव पर, लग्न के भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ेगी। एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि राहु जब भी अकेले किसी भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज 7वें भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे, और 7वें भाव से संबंधित, एकादश भाव से संबंधित, लग्न से संबंधित और तीसरे भाव से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव होता है विवाह का। 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में व्यापार का विचार यहाँ से किया जाता है। आपकी सोशल इमेज कैसी होगी, ये 7वें भाव से देखा जाता है। आपकी डेली इनकम कितनी होगी, ये 7वां भाव बताता है। जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस, ये 7वें भाव से देखा जाता है। और राहु का 7वें भाव में अपने ही नक्षत्र में गोचर करना निस्संदेह जीवन में बहुत गहरे परिवर्तन लाने वाला है। चाहे वो आपका निजी जीवन हो,
चाहे वो आपका व्यापारिक संबंध हो, इसको ये पूरी तरह से प्रभावित करेगा। तो किस तरह से प्रभावित करेंगे राहु? क्या महसूस करेंगे आप इस अवधि में? आप ये समझ लीजिए कि आपके रिलेशंस में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नया परिवर्तन आने वाला है। वैवाहिक जीवन में अचानक से ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपकी सोच से परे हो। तो क्या मतलब है? यहाँ पर राहु का गोचर आपकी मैरिज लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। तो क्या मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा? वैवाहिक जीवन में टूट की संभावना बनेगी? डाइवोर्स के केसेस बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि किसी तीसरे के चलते, किसी तीसरे के कारण अनबन या मतभेद उत्पन्न हो। राहु क्या है? भ्रम पैदा करते हैं, राहु गलतफहमी पैदा करते हैं, राहु शक पैदा करते हैं। तो जीवन साथी का आप पर शक करना, बात बात पर मतभेद की स्थिति, कलह की स्थिति बनना, घर का वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है। तो ये इस मामले में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों को समझना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि राहु महाराज सप्तम में आ गए तो आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ करके रख देंगे, सेपरेशन की स्थिति बना देंगे। ये कार्य राहु का नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को आ जाएंगे एकादश भाव में। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और यहीं पर गुरु आपकी रक्षा करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन की रक्षा करेंगे। और आपको भी थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी तरफ से ही कोई गलती हो जाए, कहीं भटकाव की स्थिति बने, क्योंकि राहु भटकाव भी करा देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर आप जा सकते हैं। या राहु क्या हैं? राहु सीक्रेसी के कारक हैं। इस गोचर काल में यह भी संभव है कि कोई ऐसा रहस्य आपके पति का आपकी पत्नी के सम्मुख आ जाए, या आपकी पत्नी का कोई सीक्रेट आपके सामने आ जाए जिसे आप सुनने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो क्या करेंगे आप? धैर्य और समझदारी, धैर्य से काम लीजिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए, गुरु महाराज की हेल्प लीजिए। 2 जून तक देवगुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। गुरु महाराज की हेल्प कैसे मिलेगी? अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, मन को शांत रखिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए। सिंह राशि के लिए देवगुरु बेहद अनुकूल हैं। गोचर कुंडली में एकादश भाव में आ जाएंगे और 2 जून तक रहेंगे। तो फिर उन जातकों के लिए जिनके विवाह में देरी हो रही थी, विवाह के नए नए प्रस्ताव आएंगे, नए नए रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के तनाव, कटुता, अनबन, गलतफहमी की स्थितियां बनी थीं, तो उसे भी राहु महाराज दूर करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर विवाह की स्थिति बन रही है तो जल्दबाजी नहीं करिएगा, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये गोचर आपके व्यापारिक साझेदारियों में अचानक से कोई परिवर्तन करा सकता है, या कोई नया
व्यापारिक समझौता करा भी सकता है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी पार्टनर के साथ व्यापार कर रहे थे, वो किसी और को लेकर के आए व्यापार में, यानी दो लोग थे और अब तीसरा भी इंटर कर जाए। इससे क्या होगा? मनमुटाव और परेशानी उत्पन्न होगी। तो आपको दबने की या झुकने की आवश्यकता नहीं है, आपको मजबूती से डटे रहना है। जीत आपकी ही होगी, क्योंकि राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता। व्यापार में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, लेकिन लाभ की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि एकादश भाव पर है। अचानक से धन लाभ का योग भी बनेगा। विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा यही प्रयत्न कीजिएगा कि कोई भी मामला ऐसा ना बने जो कानूनी स्थिति में चला जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि राहु के समय में कोई भी चीज़ें बहुत अधिक विस्तार प्राप्त कर लेती हैं, तो मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक जो लोग नौकरी में हैं, किसी जॉब में हैं, उनको कार्य क्षेत्र में नई नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको मिलने जा रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, उनके साथ संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिएगा। किसी बात को लेकर कोई अनबन है, कोई गलतफहमी है, किसी ने आपकी चुगली कर दी है, तो उनसे बातचीत करके बात को स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन राहु का स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अचानक धन लाभ तो कराएगा ही। कोई निवेश भी आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा निवेश अगर कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ जांच परख करके कीजिएगा। हालांकि 5 दिसंबर के बाद देवगुरु जब एकादश में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो 5 दिसंबर से 2 जून तक का समय जो है ये किसी निवेश के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्योंकि एक बात और, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है, आपके मित्र कैसे हैं, इस बात को लेकर बेहद सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर भी है और 11वें भाव पर भी है। आपको अपने ही मित्रों से, अपने ही लोगों से, अपने ही रिलेटिव से इस गोचर काल में धोखा भी मिल सकता है, चीटिंग भी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि जब 30 अक्टूबर 2023 में जैसे ही राहु की एंट्री अष्टम भाव में हुई थी, ऑल ऑफ सडन कुछ जातकों का स्वास्थ्य बेहद खराब हो गया था। यहाँ भी आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव, सिरदर्द, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जीवन साथी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में अपने डेली रूटीन को बिल्कुल सही रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी जब तक गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है 2 जून तक समय अच्छा रहेगा। ग्रुप में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक ग्रुप में रह कर के कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। जो जातक लॉ फील्ड से जुड़े हैं, मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय विशेष लाभप्रद होगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, रिश्तों को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा, किसी तीसरे की एंट्री ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और कोई पुरानी बात, कोई सीक्रेट एक दूसरे का अगर पता भी चल जाए तो उसको लेकर के तूल मत दीजिएगा, उसको समाप्त करने में ही भलाई रहेगी आपकी। तो क्या करें?
सबसे पहली बात तो यह है कि राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम रांग राहवे नमः का आप नियमित रूप से जाप करें। दूसरी बात, गुरु को मजबूत करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तीसरी चीज, आप जितना अधिक दान पुण्य और चैरिटी से जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए राहु का गोचर अच्छा फल देने वाला होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के गोचर के कारण क्या परिस्थितियां बन रही हैं, आप अपनी कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।